अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें एक कॉमन फैक्टर उभर कर सामने आया। वो ये कि जिस भी पार्टी के दावों पर, वादों पर आधी आबादी ने भरोसा कर लिया, उसी पार्टी का बेड़ा पार हो गया। महिलाएं जिसके साथ हुई, उनका आशीर्वाद जिसको मिला, उसकी जय जय हो गई। पिछले कुछ वर्षों के विधानसभा के चुनावों को उठाकर देख लीजिए, और बिहार में तो उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सामने आ गया। सबसे ज्वलंत। विपक्षी आज तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी के खातों में डालकर चुनाव ही पलट दिया। कोई कह रहा, विपक्षी कह रहे रिश्वत थी, प्रलोभन था, आदि आदि। जो भी था हो गया, परिणाम देख लिया। 25 सीट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आ गई। इसका मतलब आधी आबादी निर्णायक भूमिका में है। वह प्रसन्न होनी चाहिए, उसका आशीष होना चाहिए पार्टी के साथ, नेता के साथ, तभी उसके माथे पर रोली चंदन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब ये बात बताने का विषय इसलिए आया कि अखिलेश यादव को 27 की चिंता है। स्वाभाविक है। 27 चूकने का मतलब क्या होगा? 15 साल सत्ता से दूर रहना। 10 साल तो हो ही जाएंगे 27 में, सत्ता से दूर हुए, और 5 और तो 15 साल। 15 साल सत्ता से दूर रह जाए आदमी तो पार्टी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने वक्त रहते इस सत्य को समझ लिया, इस मर्म को जान लिया, और वो कह भी रहे कि हमने तो ये भाजपा से सीख लिया। अब वो कहते भाई अच्छी बात कहीं से भी मिले, सीखना चाहिए। बोले हमने सीख ली भाजपा से कि महिलाओं के लिए कुछ बड़ा करना होगा। अब इस पर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐलान ठोक दिया अखिलेश जी ने कि अगर हम सत्ता में आए 27 में, या यूं कह लीजिए कि हमको सत्ता में लाओ 27 में, 2027 में विधानसभा चुनाव में हमको जीत दिलाओ, हम सरकार बनाएंगे तो हर महिला को साल में 40,000 रुपया देंगे, मुफ्तम मुफ्त 40,000 रुपया। अब ये महीने के हिसाब से 3,000 से कुछ ज्यादा पड़ा। 12 दूनी 24, 12 3 36, और 4,000 और, इसको 12 में डिवाइड कर दो, इतना पैसा देंगे। मजे की बात देखिए कि बिहार में 10,000 रुपया दिया गया। तो अखिलेश यादव बहुत खोजबीन के जब दिमाग लगा के चिंतन मनन करके घोषणा किए, तो वो भी किए किसकी? 3-3,500 रुपया महीना की। अब तू डाल डाल, मैं पात पात, राजनीति तो इसी को कहते भाई। अब सपा के लोगों में इस बात को लेकर चिंता है, और वो चिंता सत्य भी है। आशंका शंका नहीं है, वो बात सच है। क्या? कि भाजपा भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है, महिलाओं के लिए बड़ी योजना पर मैं कह रहा हूं। और जब उसका खुलासा होगा, अभी उसमें कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि अभी चुनाव दूर है,
तो जब उसका खुलासा होगा तो वो बिहार की पूर्व में जो बिहार में योजना आई 10,000 रुपया महीना जीविका दीदी के खाते में गए, उससे भी बड़ी होगी, सुपर डुपर होगी। तब क्या होगा? तब क्या समाजवादी पार्टी अपने अमाउंट, प्रोजेक्टेड अमाउंट में फेरबदल करेगी? आपने कहा 3,500 रुपया महीना देंगे और दूसरे ने अगर कह दिया कि 12,000 रुपया महीना देंगे, साल में 72,000 देंगे, तब क्या करेंगे? और आप वादा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे अगर सत्ता में आए, और जो सत्ता में है भैया वो तो बटन दबा के 2 महीने भेज के दिखा देगा, जैसा बिहार में हुआ। तब क्या करिएगा? तेजस्वी ने भी कहा था कि हम 30,000 रुपया इकट्ठा डाल देंगे, फिर 3,000 रुपया देंगे, दिस देंगे, डेट देंगे, लेकिन महिलाओं ने कहा देंगे, जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। और ये तो दे दिए 10,000 रुपया, छपाक से खाते में आया। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। सरकार में तो भाजपा है, योगी आदित्यनाथ है, तो कंप्यूटर पर सेंड का बटन दबाने पर तो अंगूठा उन्हीं का रहेगा भैया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वादा दिखा सकती है, वचन दे सकती है, भेज नहीं सकती। ये तो संभव नहीं कि समाजवादी पार्टी अपने रिसोर्सेस से 3,500 3,500 रुपया एक महीने का भी भेज दे महिलाओं को, संभव नहीं ना। आप ये कह सकते हो हमें बनाओ तो हम करेंगे। भाजपा वाले तो ये कहेंगे कि अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखो बैंक का आया कि नहीं आया। अब आप बताइए फिर किसकी मानी जाएगी? बिहार बताता है कि आधी आबादी यानी महिलाएं वादों पर कम यकीन करती हैं। वो कहती वादे नहीं, अभी तत्काल जो कर सकते हो वो करके दिखाओ। वादे तो तेजस्वी ने बहुत अच्छे अच्छे किए थे, बड़े बड़े किए थे, और वो कहते थे हमारे वादे चुरा लिए नीतीश कुमार ने। लेकिन बिहार की आधी आबादी को लगा कि 10,000 आए ये क्या कम है, और चुनाव पलट गया। सारी कहानी एक तरफ और खाते में 10,000 एक तरफ। तो उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी सरगर्मी की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या जल्दबाजी कर दी घोषणा करने में, इसकी चर्चा चल रही। पहले क्या सपा को भाजपा के कदम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? चुनाव का समय नजदीक आता तो भाजपा, ये उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ घोषणा करती होगी, सरकार स्वाभाविक है, सब जानते हैं करेगी। उसके बाद अगर ये कहते कि हम 4 लड्डू देंगे, तो फिर अखिलेश यादव कहते कि हम 6 लड्डू देंगे, तो हाथ थोड़ा ऊपर रहता कि नहीं रहता। लेकिन अब आपने पहले पत्ता खोल दिया। अब भाजपा को 40,000 सालाना के बेंचमार्क को पार करना है। वो 4,000 रुपया महीना कर दे तो भी आपसे ज्यादा हो जाएंगे, 5,000 कर देगी तो भी। और बिहार के घोषणा को अगर पार करना चाहती है भाजपा, जैसे संकेत मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो 12,000 रुपए महीने की योजना भी आ सकती है। योगी सरकार तमाम योजनाओं पर मंथन कर रही है। उनके वित्तीय परिणाम क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, वित्तीय भार क्या रहेगा, उस सब पर गुणाभाग हो रहा है इस वक्त लखनऊ में। लेकिन ये तय है बड़ी योजना आएगी महिलाओं के लिए, और कैश वाली योजना आएगी। कहानी नहीं, कैश खाते में नगद, करारे नोट निकालो बैंक से, फिर वोट देने जाओ। बिहार ने यह सिद्ध कर दिया कि जो असर खाते में पैसा ट्रांसफर करने का है, वैसा असर किसी योजना परियोजना का नहीं होता। ये ऐसी दवा है जो सीधे खून में मिलती है और तुरंत रिएक्शन करती है शरीर में, छाप क्या चेतना जागृत।
बाकी आप कहिए यहाँ स्टेशन बनाएंगे, वहाँ ट्रेन लाएंगे, वहाँ जहाज उतार देंगे, वहाँ ये बना देंगे, वो सब असर करती हैं, लेकिन वो नेचुरोपैथी टाइप की दवाएं हैं। क्या कि व्यायाम किया, अनुलोम विलोम किया तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे होगा सही। ये सुपर एलोपैथी है, इंजेक्शन है, गोली भी नहीं, कैप्सूल गोली नहीं, ये इंजेक्शन है, सीधा नस में लगता है और 3 सेकंड में असर। बैंक में पैसा ट्रांसफर, आप मानकर चलिए एलोपैथिक इंजेक्शन है, वो भी सुपर किस्म का। राजनीति में जहां लगाया वहां रिजल्ट आया। कांग्रेस ने जब किसानों की कर्ज माफी की थी तो उसका फायदा मिला था, जब मनरेगा लाई कांग्रेस तो उसका फायदा मिला, कैश ट्रांसफर था ये। वैसे ही बिहार का उदाहरण है। बिहार में जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक गए चुनाव के दौरान, सब में एक राय थी कि भाई साहब 10,000 रुपए जो खाते में ट्रांसफर हुए हैं 75 लाख महिलाओं के, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी सारी कहानी एक तरफ, जिसको 10 लाख मिल गए, 10,000 मिल गए, वो गदगद है, और जिनको नहीं मिले वो इस उम्मीद में है कि जब इनको मिले तो हमको भी मिलेंगे। नीतीश जी को बना के रखो। अब वही चीज उत्तर प्रदेश की देहरी तक चल के आ गई है। सपा ने पत्ता पहला खोल दिया है कि 40,000, अब इसके ऊपर बड़ा पत्ता खोलेगी भारतीय जनता पार्टी। तब तक इंतजार करिए, और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर कि चुनाव से 3-4 महीने पहले, कम से कम 3-4 महीने पहले, एक बड़ी योजना जो उनके खातों को भर सके लॉन्च हो जाएगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।